बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के रसगुल्ले। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आउट ऑफ क्लास बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चावल के आटे के रसगुल्ले। देखते हैं हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 1 kg लिया है फ्रेश दूध, साथ में हमें चाहिए विनेगर। शीरा रेडी करने के लिए 1 कप मैंने शुगर लिया है। चावल का आटा मैंने लिया है 1 पाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चावल के आटे के रसगुल्ले। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम एक अदद बर्तन लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे ये दूध जो मैंने रखा था। 1 kg दूध है, फ्रेश दूध है। ये सारा हम इस बर्तन के अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन किया है। गाइस, दूध को हमने सिर्फ इतना गर्म करना है कि हमारी फिंगर इसके अंदर जब हम डिप करें तो इसकी हीट बर्दाश्त कर सके। चलिए जी, दूध हमारा गर्म हो चुका है। बिल्कुल नीम हमने गर्म करना है, जिसमें हम फिंगर डिप करें तो हमारा जो दूध है उसकी हीट हमारी फिंगर बर्दाश्त कर सके। दूध हमारा इतना गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका। इससे क्या होगा, जो हमारा दूध है वो फट जाएगा। स्पून की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, दूध हमारा फट चुका है। ये देखें, आपको इसके ऊपर से ये लेयर नज़र आ रही है। तो अब हम ये देखिए जी, अच्छी तरह से इसके अंदर पनीर सा ये जम चुका है। तो अब हम इस छलनी की मदद से ये पनीर निकालेंगे और निकाल कर मैंने एक बाउल रखा है, इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ के तो यहाँ इस बाउल के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने पनीर को अलग कर लिया है। पानी इसके अंदर से अच्छी तरह से मैंने निचोड़ के रखा है। पानी आपने इसे अच्छी तरह निकाल देना है। चलिए गाइस, ये जो पनीर है इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा चावल का आटा ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए गाइस, सारा आटा मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब बारी है इसकी गोलियां रेडी करने की। तो इस तरह चलिए अब इसकी गोलियां रेडी करते हैं। हाथों को आपने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे। कोई आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी। आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पहले हम थोड़ा सा लेंगे, आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए जी, बहुत एहतियात से आपने करनी है क्योंकि ये चावल का आटा है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हाथों की मदद से मैंने इसको इस तरह गोल कर लिया है। इसी तरह हम सारे इस तरह छोटी छोटी गोलियां अपने बनानी है, क्योंकि बाद में ये शीरे में पककर खुद ब खुद फूल जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। तो हम एक अदद लेंगे खूबसूरत सी प्लेट, उसके अंदर इस तरह रख देंगे। तो चलिए मैं इस तरह सारी रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी गोलियां रेडी कर ली हैं। तो चलिए रसगुल्ले तैयार करते हैं। तो चलिए रसगुल्ले के शीरे की तरफ चलते हैं और इसका शीरा तैयार करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने शुगर ऐड की है और हाफ़ कप हमने ये वाला पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से शुगर को हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे। पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जो शुगर है वो इस पानी के अंदर अच्छी तरह से हमने मेल्ट करनी है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल जाए। चलिए जी, हमारी जो शुगर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब जो ये मैंने रसगुल्ले रेडी किए थे, एक एक करके एहतियात से इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चलिए जी, सारे रसगुल्ले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कर देंगे कवर। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। चलिए गाइस, 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं की है। माशाल्लाह से रसगुल्ले अच्छी तरह बन रहे हैं। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त अच्छी तरह से फूल चुका है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया तो ये फूलेंगे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत के सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के रसगुल्ले तैयार होते हैं, बेकरी से भी अच्छे। और
मिठाई वाले डिब्बे से भी बहुत ही ज़बरदस्त घर में आप इजीली तैयार कर सकते हैं। मज़ीद हम 2 मिनट बग़ैर कवर के इसको इसी तरह हम छोड़ देंगे। अगर आपने इनको मिक्स करना है तो हम इस तरह बर्तन को उठाएंगे और इस तरह हिला लेंगे ताकि जो शीरा है ऊपर नीचे सारे इस रसगुल्लों पर अच्छी तरह इनके अंदर रच बस जाए। चलिए जी, अब 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ़ और इसको हम डिश आउट करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर आपको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे चावल के आटे के रसगुल्ले घर के अंदर ज़बरदस्त इजीली कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए गाइस, चावल के आटे के रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। इंतहाई लजीज और मज़ेदार बने हैं। आप भी बेकरी से इंतहाई ज़बरदस्त इजीली घर पे चावल के आटे से रसगुल्ले तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। लिए हम एक टेस्ट करते हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है गाइस, ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इनके बॉल्स बनाएंगे तो आपने इंतहाई नरम हाथों से बनाने हैं। उस वक़्त अगर आप इन बॉल्स को सख्त कर देंगे तो ये बाद में भी हार्ड हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ क्लास बने हैं। आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।